हेलो दोस्तों। सी प्लस प्लस की इस डीएसए सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। आज का भी जो वीडियो हमारा रहने वाला है क्यू के प्रॉब्लम बेस पे ही रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है डोटा टू सिनेट। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 649 है। इसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, एग्जाम्पल के थ्रू से अच्छे से बता देंगे, बट फिर भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ डोटा टू देयर आर टू पार्टीज, द रेडियंट एंड द डायर। एक मान के चलो एक देश है, ठीक है, जहाँ पे दो पार्टीज है, एक है रेडियंट और एक है डियर। इसमें क्या बोला जा रहा है, द डोटा टू सीनेट कंसिस्ट ऑफ सेनेटर्स कमिंग फ्रॉम टू पार्टीज। सेनेटर्स मान के चल सकते हो कि वोटर। ठीक है, जिस तरह इंडिया में होते हैं ना कि दो पार्टी है, फिर दो पार्टीज के जो पॉलिटिकल मेंबर नहीं, पब्लिक जो होते हैं, वो ऐसे ही उससे रिलेटेड ही सेनेटर्स को मान सकते हो। नाउ द सेनेट वांट्स टू डिसाइड ऑन अ चेंज इन द डोटा टू गेम। कि अब इसमें बोला जा रहा है कि जो सेनेट बनेगा वो कैसे कैसे बनेगा, डोटा टू गेम से। द वोटिंग फॉर दिस चेंज इज अ राउंड बेस्ड प्रोसीजर। और ये जो वोटिंग का सिस्टम है, एक राउंड बेस्ड प्रोसीजर पे बेस्ड है। इन ईच राउंड ईच सेनेटर कैन एक्सरसाइज वन ऑफ द टू राइट्स। और इसमें एक गेम खेला जाएगा बेसिकली, और उस गेम में जो वोटर है, वो जो मेन लीडर है उस पर कुछ बात नहीं किया जा रहा है, जो वोटर है वो उसको बात किया जा रहा है। व्हेन वन सेनेटर्स राइट, अ सेनेटर कैन मेक अनदर सेनेटर लूज ऑल हिज राइट इन दिस एंड ऑल द फॉलोइंग राउंड्स। जैसे कि है कि मान के चलो एक सर्कल फॉर्म में ये बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे डी है, फिर यहाँ पे आर है, डी है, फिर डी है, फिर आर है। ठीक है, मान के चलो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो पार्टी है ना, या उसके जस्ट आगे वाला, मतलब जितना भी आगे है, किसी एक को एक बार में उसको बैन कर सकता है। ठीक है, तो इसको बैन कर दिया। फिर आर यहाँ पे आ, फिर से ये है, सो किसी को बैन कर सकता है, तो किसको बैन करेगा, जो दूसरा पार्टी का, तो फिर से इसको बैन कर दिया। ठीक है, अब आया इसके पास क्या बोलते हैं, चांस। अब फिर ये है, सो इसको बैन कर देगा। अब फिर लास्ट में क्या होगा ना कि हाँ, ठीक है, फिर आर है, तो यहाँ पे गया, तो ये आर बेसिकली यहाँ पे गया। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे हम लोग पहुंचे। फिर उसके बाद ये तो खुद को बैन नहीं करेगा, फिर इसको बैन कर देगा। अब देखो ये जो बचा हुआ है वो कौन है, सेम पार्टी का आदमी है, तो सेम पार्टी का आदमी है, तो ये जीत गया लास्ट में। बेसिकली यहाँ पे ऐसा अलाइंड है कि कोई एक लास्ट में बचेगा। ठीक है, ये एग्जांपल कुछ अजीब सा था, इस कारण से इस पे दो आर बच गया। यहाँ पे पढ़ते आगे। फिर announce the victory. If the senator found the senator who still have rights to vote are all from the same party, he can announce the victory and decide on the change in the game. Who still have the rights to vote are from the same party. मतलब सेम पार्टी से रहेगा, तो ये जो सिचुएशन था वहां पे अलाउ करके खुद को वो विनर घोषित कर सकता है। गिवन अ स्ट्रिंग सेनेट रिप्रेजेंटिंग ईच सेनेटर्स पार्टी बिलोंगिंग, द कैरेक्टर आर एंड डी रिप्रेजेंट द रेडियंट पार्टी एंड द डियर पार्टी। ठीक है, आर रेडियंट पार्टी को इंडिकेट कर रहा है और डी डियर पार्टी को। इफ देयर आर एन सेनेटर्स, द साइज ऑफ द गिवन स्ट्रिंग विल बी एन। ये मतलब एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ये जो सेनेटर का लिस्ट है वो दिया है, वो है। द राउंड बेस्ड प्रोसीजर स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट सेनेटर टू द लास्ट senator in the given order. This procedure will last until the end of voting. All the senators who have lost their right will be skipped during the procedure. मतलब कि ये जो पार्ट था कि एक बार इसको किल कर दिया तो इसके पास फिर ऑप्शन नहीं आएगा कि ये कुछ अपना कि दूसरे को किल करे। बेसिकली ये मर गया तो ये हट गया प्रॉपर है, ऐसा चीज है। सपोज एवरी सेनेटर इज स्मार्ट एनफ एंड विल प्ले द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर हिज ओन पार्टी। मतलब अच्छे से वो खेलेगा, ये नहीं कि बोले हाँ वो जैसे दिख रहा है, अभी जैसे बोले ना कि हाँ ये आर को डी दिखाई है तो इसको मार दिया, ऐसा नहीं है। वो देख करके मारेगा कि हाँ इसको मारना है या तो पर्टिकुलर आगे वाले को। ठीक है, predict which party will finally announce the victory and change the Dota to game. The output should be radiant और dear, कि ये फॉर्म में हमारा आउटपुट रहना चाहिए। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग, उसके बाद फिर समझेंगे कि इसमें कैसे हमें वर्क करना है। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे एग्जांपल देखो, पहले आर और डी गिवन है, तो आर और डी गिवन है तो क्या है कि आर है और डी है। ठीक है, आर और डी है, तो इसमें बेसिकली क्या है ना कि आर के पास पहले ऑप्शन आ गया हमारे पास। अब ये आर है कि सामने वाले जो इंसान है उसको बैन कर सकता है क्योंकि वो दूसरे पार्टी का है।
ठीक है। तो फाइनली देखो लास्ट में फिर मेरा स्ट्रिंग में कितना बचा, एक ही जन बचा हुआ है और सेम पार्टी का है, मतलब कि ये आर वाला है। तो ये इसका पार्टी जीत गया, रेडियंट। ठीक है, रेडियंट जो पार्टी था हमारा वो जीत गया। ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, आर डी डी, आर डी डी। ठीक है। तो आर डी डी है तो इसमें क्या होगा कि आर के पास ऑप्शन आया, तो आर है सो ये डी को मार दिया। ठीक है, ये डी को मार दिया। उसके बाद डी, ये इसके पास ऑप्शन गया तो फिर ये है सो आर को मार दिया। ऐसा है कि ना कि सर्कुलर वे में घूम सकता है। ठीक है, वो चीज ध्यान में रखना कि ये सर्कुलर वे में घूम सकता है। तो लास्ट में फाइनली देखो क्या हुआ कि डी बच गया तो इसका पार्टी जीत जाएगा। वही देखो ये डेयर जीत गया। तो इसको चलो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं एक बार, और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे अप्रोच करके सॉल्व करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो मिटाते हैं पहले। यहाँ पे हमें बेसिकली ना क्या है कि आर है, डी गिवन है, आर है, आर है, डी है, फिर आर है, डी है। ठीक है, ऐसे गिवन है हमारे पास। अब क्या करना है हमको कि यहाँ पे गए तो ये कोशिश करेगा ना कि ठीक है इसको मार दिया डी को, ये डी को मार दिया, फिर आर गया, फिर ये इसको कुछ नहीं करेगा, फिर इसको मार देगा। फिर ठीक है ये आर आया, फिर इसको मार दिया, तो फाइनली देखो सिर्फ आर वाले ही बचे हुए, तो ये विक्ट्री अपना रिटर्न कर सकते हैं। बेसिकली जब अलग पार्टी का आदमी रहेगा तभी ना कुछ होता है ना कि फाइट करने में मजा है, कि एक ही अगर सेम लीडर का रहेगा एम्प्लॉय वगैरह तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना है डायरेक्टली। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम ये जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसका अप्रोच बता रहे हैं कि पहले क्या है, हमारा जो स्ट्रिंग गिवन रहेगा तो उसमें से हम आर का काउंट कितना है और जो डी का काउंट कितना है वो निकाल लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा हमारे पास बेनिफिट कि ये दोनों को हम लोग टैकल करते जाएंगे। ठीक है, केवल जब आर पे जाएंगे तो डी को बैन करेगा तो डी का काउंट घटा देंगे, फिर डी पे जाएंगे जब तो आर को वो बैन कर देगा तो आर का काउंट घटा देंगे। और फाइनली ये चीज हमारा जो इंटरनली जो बैन करने वाला सिस्टम है वो कब तक चलाना है, जब तक कि ये जो डी का काउंट और आर का काउंट में कुछ वैल्यू है। अगर मान के चलो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो एक बार आर काउंट है सो इसको बैन कर दिया 1 को, डी काउंट को, डी को बेसिकली। फिर डी है सो आर को बैन कर दिया। ठीक है, तो ये 0 हो गया और इसके पास अभी 1 है, तो ऐसा थोड़ी ना कि फिर अभी ये चलते ही रहेगा सिचुएशन। ये बेसिकली रिटर्न कर देगा क्योंकि 1 पे तो हमारा ये जो 1 है, 1 बेसिकली क्या बोल रहा है कि डी काउंट का ही एम्प्लॉय मेरे पास बचा हुआ है। अब डी काउंट का एम्प्लॉय बचा हुआ है मेरे पास, तो ये क्या होगा कि खुद को ये रिटर्न कर देगा अपना विनर को। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन होने वाला है। तो बेसिकली हमको ये जो सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दो वेरिएबल लेंगे, एक आर काउंट फिर एक डी काउंट। इसमें आर का काउंट कितना है और डी का काउंट कितना है वो चीज़ हम लोग स्टोर करके रख लेंगे। फिर एक इंडेक्स भी रखेंगे हम लोग साथ में, क्योंकि ट्रैवल करने का जरूरत पड़ेगा। ट्रैवल इन सेंस कि स्ट्रिंग पे हम लोग ट्रैवर्स करने वाले हैं। ठीक है, फिर ये जो हमारा सारा सिनेरियो है वो कब तक चलाएंगे, जब तक कि आर का काउंट ग्रेटर देन जीरो रहेगा एंड जो मेरा डी का काउंट है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा। अगर दोनों ही में से कोई एक भी जीरो से कम हो जाता है, मतलब जीरो हो जाता है, तो हम लोग ये मतलब काम नहीं करेंगे और फाइनली जो हमारा स्ट्रिंग पे रिजल्ट रहेगा वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अब इसके इंटरनल में क्या करना है हमको कि जो हमारा स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग का नाम क्या है हमारे पास, यहाँ पे सिनेट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिनेट का इंडेक्स पे जाएंगे। सिनेट का बेसिकली इंडेक्स जो हमारा है वहां पे जाएंगे और फिर वहां पे क्या करेंगे कि देखेंगे कि अगर वो कैपिटल आर हुआ, ठीक है, तो रेडियंट है वो बेसिकली। तो उस केस में हमें क्या करना है कि हमको रिमूव करना है। रिमूव करना है बेसिकली एक फंक्शन लिख देंगे हम लोग जिसमें हमको रिमूव क्या करना है, ये स्ट्रिंग पास कर देंगे सिनेट जो है हमारा, और आर है तो ये किसको रिमूव करेगा, जो डी है दूसरे पार्टी का। ठीक है, तो डी को रिमूव करेगा और किस इंडेक्स से खोजना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये जिस इंडेक्स पे खड़ा है उसके बाद ही ना वो खोजेगा। ठीक है, तो वहां पे इंडेक्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे और इंडेक्स को कैसे मेंटेन करना है वो भी बताएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये रिमूव हो जाएगा तो क्या करना है हमको, डी का जो काउंट है उसको माइनस माइनस कर देना है। ठीक है, डी का माइनस माइनस कर देना है। और एल्स पार्ट में क्या होगा हमारा कि एल्स पार्ट में बेसिकली कि हमारे पास ये जो सीनेट का पर्टिकुलर इंडेक्स पे आर मिल गया था, अब हो सकता है कि सीनेट का जो हमारा इंडेक्स है, सीनेट का आईडीएक्स है, वहां पे क्या हो कि हमको मिल गया हो ये वैल्यू क्या है डी। ठीक है, डी मिल गया हो तो ये किसको रिमूव करेगा, आर को। तो सेम प्रोसेस इसके लिए भी सेम फंक्शन कॉल कर देंगे कि रिमूव लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो सीनेट है स्ट्रिंग पास करेंगे बेसिकली हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा जो अभी डी है तो ये आर को रिमूव करेगा, तो जो स्ट्रिंग को रिमूव करना मतलब जो कैरेक्टर को रिमूव करना वो भेज दिए।
फिर कौन सा इंडेक्स से खोजना है वो भेज देंगे हम लोग। ठीक है, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर है, आर का काउंट हम लोग घटा देंगे। ठीक है, और हर बार हम लोग इंडेक्स को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ये जो इफ एल्स वाला पार्ट है उसके अलावा फिर क्या करेंगे हम लोग, इंडेक्स को बढ़ाएंगे। और इंडेक्स मेरा बढ़ेगा कैसे, इंडेक्स को बढ़ाएंगे हम लोग सर्कुलर वे में। सर्कुलर वे में क्यों, क्योंकि जैसे अगर सिंगली एक बार ट्रेवर्स करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ तक ठीक है पहुंचे, फिर लास्ट में इधर से फिर तो सामने में एलिमेंट रह सकता है, एलिमेंट जो भी पार्टी का है। तो सर्कुलर वे में ट्रेवर्स करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि इंडेक्स को मॉड्यूलर कर दो, जितना उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग है या तो एरे है उसके साइज से, तो हमारा फिर से वापस से हम लोग घूम करके एक सर्कुलर फॉर्मेशन का पार्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मॉड्यूलस कर देंगे। और मॉड्यूलस किससे करेंगे, IDX प्लस वन पे जा करके उसको हम लोग मॉड्यूलस कर देंगे, जो हमारा साइज रहेगा ये पर्टिकुलर सिनेट का। ठीक है, ये पार्ट हो गया। और यहाँ पे कम्प्लीटली एन भी नहीं लिख सकते हम लोग, क्यों, क्योंकि देखो हम लोग हर बार जा करके ये जो स्ट्रिंग है हमारा उसको रिमूव करेंगे तो स्ट्रिंग का लेंथ तो घटेगा हमारा। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, हर बार हमको वो जो सिनेट है उसका लेंथ फाइंड करते रहना पड़ेगा और उससे मॉड्यूलस करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज तो हो गया। यहाँ पे देखो इंडेक्स को बढ़ा रहे थे हम लोग, तो मॉड्यूलस किए ताकि सर्कुलर वे का फॉर्मेशन हो, मतलब सर्कुलर वे में वो खोज सके बेसिकली। तो यहाँ पे जो हम लोग ये फंक्शन है हमारा रिमूव नाम का, वहाँ पे हम लोग आईडीएक्स को पुट कर रहे हैं, आईडीएक्स को बेसिकली भेज रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमको ना मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा। मॉड्यूलस क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे देखो वो भी तो आर को खोज रहा है, तो वो घूम के जाएगा ना उस पर्टिकुलर पार्ट पे। कि मान के चलो यहाँ पे जैसे कि आर है, फिर डी है, फिर से डी है, और फिर आर है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, सबसे लास्ट में। अब यहाँ पे बोल दिया कि ठीक है लास्ट में रहेंगे, तो इंडेक्स को हम आगे बढ़ाएंगे नॉर्मली, वो ठीक है। बट जब हम खोजने के लिए, रिमूव करने के लिए चलाए हैं, तो हम इंडेक्स प्लस वन से भेजेंगे। तो इंडेक्स प्लस वन से भेजेंगे तो क्या होगा, इंडेक्स प्लस वन तो इसके आगे जा रहा है, तो यहाँ पे तो एरर आ जाएगा हमारा। इसलिए हम लोग मॉड्यूलस यहाँ भी कर देंगे ताकि ये सर्कुलर वे में ये खोज सके हमारा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर भी मॉड्यूलस वाला पार्ट चलेगा हमारा। तो यहाँ पर भी मॉड्यूलस करना है। ठीक है, हम मॉड्यूलस कर दिए। अब एक चीज देखो कि हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है आर, फिर यहाँ पे है डी, और फिर यहाँ पे है आर। ठीक है, तो अभी देखो इंडेक्स हम यहाँ पे थे, इंडेक्स यहाँ पे थे, तो यहाँ पे बेसिकली, हाँ ठीक है, इससे पहले भी हमारे पास एलिमेंट था। अब क्या किए कि यहाँ पे आर पे पहुंचे हम लोग, तो ये है सो डी को बैन करेगा, तो डी को बैन कर दिया। ठीक है, अब डी को बैन कर दिया तो ये जो हमारा नेक्स्ट वाला ये एलिमेंट है वो क्या होगा, पीछे से खिसक जाएगा, क्योंकि इरेज फंक्शन कॉल होता है हमारा स्ट्रिंग में। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इरेज फंक्शन को कॉल कर देंगे स्ट्रिंग का कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को इरेज कर दो। तो ये है जो डी डिलीट हुआ, तो इसके प्लेस पे आर शिफ्ट हो जाएगा पीछे ना, तो आर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, जो पर्टिकुलर अभी एलिमेंट है, अगर ये आगे वाला एलिमेंट आया तो ठीक है। बट मान के चलो क्या होता सिनारियो हमारे पास कि आगे से खिसक रहा एलिमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि ये घूम के गया, यहाँ पर भी आर ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पे डी तो नहीं है, पीछे में डी है, तो क्या होता है ट्रेवल करते हुए जाता है और पीछे में ये डिलीट कर देता है इसको, डी को। अब डी को डिलीट करता तो क्या होता है, ये ही शिफ्ट हो जाता है पीछे मेरा बेसिकली। तो आर मेरा ये जो इंडेक्स था वो कहाँ चला गया, इस पर्टिकुलर जो अभी पुराना इंडेक्स था डी का वहां पे, अब पीछे चला गया। तो हमको ये इंडेक्स को मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक चेक लगा सकते हैं। चेक कैसा, कि हम लोग चेक कर लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है कि वो पीछे से लेफ्ट साइड से रिमूव हो रहा है क्या। अगर लेफ्ट साइड से रिमूव हो रहा होगा तो एक लेफ्ट नाम का हम लोग फ्लैग मान के चलो। ठीक है, कि उसको रख लेंगे। अगर वो ट्रू आता है मतलब कि लेफ्ट साइड से रिमूव हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे, हमारा जो इंडेक्स रहेगा उसको क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे। नहीं तो अगर वो राइट साइड से रिमूव हो रहा है तो हमको कुछ नहीं करना है, बेसिकली आई मेरा आगे रहेगा। ठीक है, तो ये चीज में ध्यान रखना है और इसका कोड करना है। ठीक है, और जो हमारा रिमूव फंक्शन रहेगा वो कैसे बनेगा, उसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे ना, जो ये सब पार्ट सिनेरियो जा रहा है हमारे पास, ये रिमूव फंक्शन। ठीक है, रिमूव फंक्शन में क्या करना है हमको, कि हमको ये स्ट्रिंग मिला है। ठीक है, फिर हमको क्या मिलेगा, कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, और इंडेक्स मिलेगा हमको। अब इंडेक्स मिलेगा तो इसमें हमको क्या करना है, अभी हम लोग बोले कि एक चेक लगाएंगे। चेक इन सेंस बुलियन वैल्यू रखेंगे। लेफ्ट नाम का भी मान के चलो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो लेफ्ट नाम का है, इसको स्टार्टिंग में फॉल्स रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब तक ये ट्रू रहेगा एक while लूप चलाएंगे। ठीक है, जब तक ट्रू है। और इसके अंदर में हमको क्या करना है, अगर मेरा इंडेक्स, अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पर्टिकुलर इंडेक्स है यहाँ पे एलिमेंट को खोज के वो डिलीट कर रहा है।
ठीक है, तो अगर वो घूमते-घूमते अगर वो पीछे जाएगा तो क्या होगा? तो ज़ीरो इंडेक्स पे तो एक बार ज़रूर आएगा ना। तो ज़ीरो इंडेक्स पे आया मतलब क्या वो लेफ्ट साइड चला गया। तो उस केस में क्या करेंगे? जब इंडेक्स मेरा ज़ीरो आ जाएगा ना, तो उस केस में हमारा ये जो लेफ्ट वाला फ्लैग है, उसको हम लोग ट्रू कर देंगे। मतलब कि ये पीछे गया हुआ है। ठीक है? ज़ीरो से पार हुआ मतलब लेफ्ट साइड का हमको इसमें काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर क्या करना है कि हमारा जो पर्टिकुलर सीनेट इंडेक्स है, वहाँ से हम लोग जो अभी हमारे पास कैरेक्टर आया है, अगर उसके बराबर हो जाता वो पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट, तो हमको क्या कर देना, वो जो पर्टिकुलर इंडेक्स पे है कैरेक्टर उसको डिलीट कर देना है। तो वहाँ पे इरेज फंक्शन हम लोग कॉल कर देंगे, इरेज कर देंगे। बेसिकली ये स्ट्रिंग का इनबिल्ट फंक्शन होता है, जिसमें हम लोग को इंडेक्स बताना रहता है कि कौन सा इंडेक्स वाले को डिलीट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बिगिन ऑफ सीनेट की स्ट्रिंग का स्टार्टिंग से पर्टिकुलर जो इंडेक्स गिवन रहेगा उस इंडेक्स पे जा करके डिलीट कर दो। अगर मान के चलो बिगिन कहाँ से आता है, जीरो होता है, और इंडेक्स भी जीरो पे है, तो जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो एलिमेंट जो होगा जीरो इंडेक्स पे वो डिलीट हो जाएगा। अगर वो वन वाला हुआ वैल्यू तो क्या होगा, जीरो प्लस वन वन इंडेक्स पे जाएगा और वो कैरेक्टर को डिलीट कर देगा। तो जैसे ही डिलीट करेगा हम लोग ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे हम लोग रिटर्न कर देंगे जो वैल्यू था लेफ्ट, लेफ्ट जो फ्लैग रखे थे ना उसको। अगर ये लेफ्ट अगर ट्रू रिटर्न करता मतलब कि हमारा लेफ्ट पार्ट से डिलीट हुआ था कैरेक्टर। अगर लेफ्ट का वैल्यू फॉल्स रहता मतलब कि राइट कैरेक्टर से ही हुआ था, तो उस केस में जो हमारा ये ओरिजिनल वाला एल्गोरिदम था, वहां पर जो हमारा इंडेक्स था उसको माइनस माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो काफी सिंपल सा अप्रोच है। चलो इसको कोड करते हैं, फिर उसके बाद कोड के थ्रू से एक बार फिर से समराइज करेंगे। तो पहले हम लोग अपना फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि सबसे पहले हम लोग को काउंट निकालना पड़ेगा। काउंट, यहाँ पे आर काउंट निकालना पड़ेगा कि आर का काउंट कितना है हमारे पास, कि आर का काउंट कितना है। वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग फोर लूप लगा करके आर जो कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग लिख सकते हैं। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इनबिल्ट फंक्शन आता है हमारे पास, उसको यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें हमको पूरा स्ट्रिंग का पास करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो कौन से कैरेक्टर को खोज रहे हैं हम लोग उसके बारे में यहाँ पे बताना पड़ता है। ठीक है, वो बता दिए। अब उसके बाद क्या करना है, हमको डी वाला काउंट भी निकालना है। तो डी और ये काउंट हो गया। ठीक है, अब ये बताओ हमको डी काउंट के लिए भी सेम फंक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल स्ट्रिंग गिवन है और टोटल स्ट्रिंग में दो ही कैरेक्टर प्रेजेंट है, आर और डी। तो आर का लेंथ निकाल लिए हम लोग, तो टोटल लेंथ जो हमारा स्ट्रिंग का है उसमें से अगर ये जो आर का काउंट है उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचा लेंथ, जो लेंथ बेसिकली बचेगा वही मेरा डी का काउंट होगा। तो बस वही करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, सिनेट डॉट लेंथ कर देंगे। ठीक है, सिनेट डॉट लेंथ माइनस आर का काउंट, आर का काउंट जो रहेगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा जो डी का काउंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, और इंडेक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंट आई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे जीरो लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप। और यहाँ पे कंडीशन हम लोग क्या देंगे कि अगर आर काउंट का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा रहता है, एंड जो मेरा डी काउंट का वैल्यू है अगर वो जीरो से बड़ा रहता है, तो उस केस में ही हमको ये वाइल लूप के अंदर का काम करना है। ठीक है, और इसके अंदर का काम क्या करना है, इसके अंदर में हमको यहाँ पे बेसिकली देखो कि चेक लगाना है। पहले पहला चेक क्या होगा, कि सीनेट का पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है अगर वो आर हुआ तो हमको बेसिकली डी को हटाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बुलियन एक ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं चेक रिमूवल। ये बुलियन का हम लोग चेक रिमूवल लेफ्ट लिख देते हैं, या तो चेक रिमूवल लिख देते हैं बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रिमूव रिमूव नाम का फंक्शन बना देंगे एक, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सीनेट को पास करेंगे। अब कौन सा कैरेक्टर को डिलीट करना है, हमको जो अभी प्रेजेंट कैरेक्टर मिला है वो आर मिला है, तो ये किसको डिलीट करेगा, डी को। तो डी यहाँ पे पास कर दिए। फिर कौन सा इंडेक्स ये फाइंड आउट करेगा, तो यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे आई डी एक्स प्लस वन, और फिर मॉडुलस इससे सेनेट, सेनेट डॉट लेंथ से पास कर देंगे, यहाँ पे मॉडुलस बेसिकली करेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया तो डी का काउंट घट जाएगा बेसिकली हमारा, डी का काउंट ये माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, चेक लगाएंगे कि अगर ये जो चेक रिमूवल वाला पार्ट है, चेक रिमूवल, अगर ये ट्रू होता है मतलब कि क्या हुआ है कि लेफ्ट साइड से रिमूव हुआ कैरेक्टर हमारा, तो लेफ्ट साइड से कैरेक्टर रिमूव होगा तो उस टाइम पे क्या करना है, आईडीएक्स को माइनस माइनस कर देना है। ठीक है, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेम चीज हम लोग इसको कॉपी करते हैं, इफ वाला कंडीशन को, कंट्रोल सी। अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये इफ की जगह पे एल्स लगा देते हैं। ठीक है, और एल्स पार्ट में क्या होगा,
कि हमको ये जो कैरेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर मिला रहे, ये पर्टिकुलर डी मिला रहेगा। तो डी मिला रहेगा तो हमको क्या करना है, आर को रिमूव करना है यहाँ से। ठीक है, आर को रिमूव करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग इसका काउंट घटाएंगे, आर का काउंट घटा देंगे। ठीक है, और उसके केस में भी वही रहेगा कि अगर लेफ्ट साइड से अगर रिमूव हो रहा है कैरेक्टर हमारा, तो आईडीएक्स माइनस माइनस कर देंगे, और नहीं तो फिर आईडीएक्स माइनस माइनस करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और एल्स के बाद एक कंडीशन क्या लिख रहे थे हम लोग, कि इंडेक्स को कैसे बढ़ाते थे हम लोग, कि ये पर्टिकुलर क्या हुआ पता है, कि वो कैरेक्टर मिल गया हमको, कि ये जो स्ट्रिंग गिवन है ना, स्ट्रिंग हमारा गिवन है आर डी डी आर। ठीक है, तो यहाँ अभी थे हम लोग खड़े। ठीक है, अब आगे वाला इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसेस कर लिए, तो इंडेक्स को आगे बढ़ाना है ना हमें, तो उसके लिए ये जो पार्ट है ना आईडीएक्स, फिर यहाँ पे वो चीज हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि आईडीएक्स प्लस वन, फिर मॉडुलस सीनेट डॉट लेंथ से। ठीक है, सीनेट डॉट लेंथ से कर रहे हैं पर्टिकुलरली हम लोग। अब ये हो गया, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे क्या, अगर आर का काउंट बच गया, आर का काउंट, बेसिकली आर का काउंट अगर जीरो जीरो हो गया, ठीक है जीरो जीरो हो गया, तो क्या हुआ कि ये जो हमारा पार्टी था डेयर, वो जीत गया होगा। तभी मतलब आर का काउंट अगर जीरो हो गया मतलब डियर बचा होगा, तो डियर जीत गया। और नहीं तो क्या होगा कि आर का काउंट जीरो जीरो नहीं हुआ होगा, डी वाला काउंट जीरो हुआ होगा, तो उस केस में क्या होगा, रेडियंट जीत जाएगा हमारा। तो रेडियंट यहाँ पे आया। ठीक है, अब ये हमारा ऑलमोस्ट फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमको ये जो रिमूव नाम का फंक्शन है, इसको लिखना है। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं। हम लोग को क्या करना है, एक बुलियन फंक्शन बनाना है, बुलियन। और ये फंक्शन का नाम ये रहेगा। अब इसमें हमको क्या पास कर देना है, स्ट्रिंग, और बाय रेफरेंस पास करेंगे सीनेट। ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगा, कैरेक्टर मिलेगा हमको, कैरेक्टर सी एच, और फिर एक इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स मिलेगा हमको बेसिकली। अब इसमें क्या करना है हमको, कि हमको बेसिकली एक कैरेक्टर क्या बोलते हैं, हम लोग को एक वेरिएबल रखने रहेगा, यही नाम से रख लेते हैं। ठीक है, और इसको अभी स्टार्टिंग में फॉल्स रखते हैं। ठीक है, फॉल्स रखते हैं। अब क्या होगा, ये एक लूप चलेगा हमारा जब तक कि ट्रू है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होगा, इफ इंडेक्स अगर वो जीरो जीरो एक बार हो गया, मतलब कि ये लेफ्ट साइड में जा चुका है। अब लेफ्ट साइड में जा चुका है तो यहाँ पे क्या करो, इसका जो फ्लैग है इसको ट्रू कर दो। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है हमको, चेक लगाना है कि अगर सिनेट का इंडेक्स पे पर्टिकुलरली अगर ये जो कैरेक्टर है अभी जो हमारे पास आया है, अगर वो मिल जाता है तो हमको उसको हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। और किस पे इरेज करेंगे, सीनेट पे, स्ट्रिंग डॉट इरेज। ठीक है, और क्या वैल्यू पास करेंगे हम लोग, पर्टिकुलर किस इंडेक्स को डिलीट करना चाहते हैं, तो बिगिन ऑफ सीनेट प्लस ये जो आईडीएक्स है वहां तक जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, ये रिटर्न कर देंगे चेक लेफ्ट को, चेक रिमूवल को बेसिकली, रिटर्न चेक रिमूवल। तो ये हमको क्या बता देगा कि अगर लेफ्ट साइड से रिमूवल हुआ तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा बेसिकली। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इसको टेस्ट केस के लिए चलाते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चला के देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है कि नहीं। टाइम लिमिट एक्सीड आ जा रहा है क्यों, कहीं पे हम लोग कुछ मिस आउट कर रहे होंगे, किसी को बढ़ा नहीं रहे होंगे। हाँ, यहाँ पे देखो ये जो वाइल ट्रू था, ये इंडेक्स को फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, तो इरेज करेगा तो यहाँ पे इंडेक्स को बढ़ाना पड़ेगा ना हमको, बेसिकली खोज रहा है वो तो। ये जो आईडीएक्स है, आईडीएक्स प्लस वन मॉडुलस करना पड़ेगा सीनेट डॉट लेंथ से। ठीक है, तभी ना ये इंडेक्स में भी जब वो डिलीट करने के लिए खोजेगा तो देख सकता है। तो अब ये पार्ट हो गया, अब चल जाना चाहिए। एक्सी, फिर से टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा है हमारे पास। ये ट्रू वाला फंक्शन तो ठीक है, इंडेक्स आई इक्वल्स टू जीरो, चेक रिमूवल ट्रू। अच्छा, एक चीज क्या गलती की है, कि जब हम लोग का कंप्लीट एक बार रिमूव कर दिए, कैरेक्टर मिल गया, इरेज कर दिया, तो वहां से हमको हट जाना है ना, ब्रेक कर जाना है। ये चीज बोले थे, बट वही है, मिस आउट हो जाता है कुछ कुछ चीजें कभी कभार। अब इसको सबमिट करते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या हुआ हमारा, ये अप्रोच सही है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ रहा है, कि हमको अलग से बार बार जाके चेक करना पड़ रहा है कि लेफ्ट साइड से हम लोग हटा दिए कि नहीं हटाए। ठीक है, तो इससे क्या है कि एक लंबा ट्रेवर्सल जाता है हमारे पास, कि तो कि मान के चलो जैसे आ रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाके देखेंगे कि पीछे साइड वाला में डी बचा हुआ था क्या, कि वहाँ पे उस पीछे वाले कैरेक्टर में से हटाए थे कि नहीं हटाए थे। तो ये सब चीज को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग ना, एक वेक्टर बना सकते हैं सेम लेंथ का, जो हमारा ओरिजिनल है ये। ठीक है, स्ट्रिंग पे, और सारे, और क्या करेंगे, एन लेंथ का ही बनाएंगे और फॉल्स स्टार्टिंग में रख देंगे।
ठीक है। और जैसे ही हमारा ये लूप चलेगा, ठीक है, अब लूप चलेगा, सेम सेम ही चीज रहेगा, ये जो पार्ट है ना वाइल लूप का सेम चीज रहेगा। उसके अंदर में सिर्फ क्या कर देना है कि अगर इन जो रिमूव नाम का हमारा वेक्टर है, उस वेक्टर में अगर वो पर्टिकुलर इंडेक्स वाला जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अगर वो फॉल्स रहता है तभी हम लोग रिमूविंग वाला पार्ट चलाएंगे। ठीक है। और अगर नहीं रहता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, नहीं चलाएंगे, सिंपली जाकर के कुछ फायदा नहीं है, तो इंडेक्स उस केस में बढ़ जाएगा। ठीक है। और हमको सिर्फ ये वाला यहाँ पे क्या चेंजेस करना पड़ेगा, ये चेक रिमूवल वगैरह कुछ नहीं करना है। सिंपल सा हम लोगों को कि ये जो इफ सिनेट इंडेक्स इक्वल इक्वल्स टू सी एच हुआ या तो, और यहाँ पे क्या एक और चेक लगेगा कि रिमूव पर्टिकुलर इंडेक्स वाला जो वैल्यू अगर वहाँ पे फॉल्स रहता है तभी हमको रिमूव करेंगे, और उसको फिर चेंज कर देंगे। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं चेंजेस है, चलो यहाँ पे हम तुमको बताते हैं। यहाँ पे क्या करना है, एक वेक्टर बनाना है बुलियन टाइप का। ठीक है। वेक्टर बुल, ठीक है, बुल टाइप का बनाना है, और इसको नाम दे देते हैं कैपिटल में रिमूव्ड। ठीक है। और यहाँ पे एन और फॉल्स लिख देते हैं, और आ जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग चलाते हैं तो हमको आएगा एरर, क्योंकि एन डिफाइन नहीं किए हैं और यहाँ पे एन लिख दिए हैं। तो यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इनेट लेंथ का वैल्यू को। ठीक है। अब ये कैलकुलेट होके रह गया, आर काउंट डी काउंट निकाल लिए, इंडेक्स भी निकाल लिए। अब यहाँ पे हमको एक और चेक क्या लगाना है इंटरनल में, कि अगर जो हमारा रिमूव्ड वेक्टर है उस वहाँ का पर इंडेक्स जहाँ पर ये जिसका बात कर रहा है, अगर वो कैरेक्टर फॉल्स रहेगा तभी हमको जाना है। ठीक है। तभी हमको ये जो पर्टिकुलर काम है ना इसके नीचे का वो करना है, और नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे ये बंद होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि हमको ये चेक रिमूवल चीज लगाने का जरूरत नहीं है, ये पार्ट को देखने का जरूरत नहीं है। यहाँ साथ में हम लोग एक और चीज भेज देंगे, ये जो रिमूव वेक्टर है उसको भी। ठीक है। यहाँ पर भी वही करेंगे, इफ वाला पार्ट को हटा देंगे, अब लेफ्ट साइड चेक करने का जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे रिमूव को पास कर देंगे हम लोग, बेसिकली रिमूव को पास कर दिए। उसके बाद ये पर्टिकुलर यहाँ पे जैसे सीनेट लेंथ कर रहे थे, बार बार एन का वैल्यू चेंज हो रहा था, बट अब क्या है उस पर कुछ चेंजेस नहीं होगा, सेम लेंथ का ही रहेगा, सिर्फ अपडेट होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग एन लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी एन हो जाएगा, यहाँ पे एन हो गया। ठीक है। लास्ट का पार्ट भी वही सेम ही रहेगा, और लास्ट में यहाँ पे हमारा क्या चेंजेस होगा, ये जो इंडेक्स है चेक रिमूवल इक्वल्स टू ट्रू, यहाँ पे देखो इसको हटा देंगे, अब इसका जरूरत है नहीं, ये वेरिएबल का जरूरत है नहीं। और इसको क्या करेंगे हम लोग, बुलियन भी बनाने का जरूरत नहीं, इसको वॉइड बना देंगे सिंपली। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज क्या पास होगा, वेक्टर बुल, और बाय रेफरेंस पास करेंगे ताकि अपडेट होते रहे। और यहाँ पे क्या पास करेंगे, रिमूव्ड को। ठीक है। रिमूव्ड को पास कर देंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट को हटा दो लास्ट में। अब यहाँ पे क्या करो ना कि ये कैरेक्टर अगर सी एच के बराबर मिल जाता है, और क्या चीज, ये जो हमारा रिमूव्ड है, रिमूव्ड का पर्टिकुलर इंडेक्स जो कैरेक्टर है अगर वो फॉल्स रहता है तभी हमको इसके अंदर जाना है। और यहाँ पे हमको क्या कर देना है, यहाँ पे हमको ये जो रिमूव्ड है, रिमूव्ड का उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर के हम लोग क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, बेसिकली कि वो कैरेक्टर हट गया। ठीक है। बस इतने ही चेंजेस करना था हमको, ये जो हमारा ऑप्टिमाइज्ड कोड रहने वाला है उसके लिए। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है। तो इसको रन करते हैं तो हमारे पास आएगा एरर। एरर क्यों आएगा, बुल चेक रिमूवल कहाँ पे है, बुल चेक रिमूवल, अच्छा यहाँ पे हटाए नहीं थे। ठीक है। तो इशू नहीं है, अब हटा दिए, अब रन करते हैं। रन करते हैं फिर उसके बाद समराइज कर देंगे एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट तो हो जाने दो, एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है। एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा है, उसको समझते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे वाइल ट्रू वाला पार्ट है। ठीक है। उसके बाद वॉइड बना दिए हैं इसको, वहां तक भी ठीक है। अगर सीनेट इंडेक्स सी एच के बराबर रहता है या तो वो चीज रहता है तब भी ठीक है, चलेगा हमारा। और फिर हमको क्या करना है, ये फॉल्स है तब चलाना है, और रिमूव इंडेक्स को ट्रू कर देना है, ब्रेक कर जाएंगे वहां से। फिर यहाँ पे सीनेट का लेंथ निकाल लिए। ठीक है। बूलियन वेक्टर बना दिए, आर काउंट डी काउंट निकाल लिए, इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर हमारा ये वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे रिमूव इंडेक्स अगर फॉल्स रहता तभी इसके अंदर जाना है।
ठीक है, ये रिमूव को पास कर दिए, यहाँ पर भी पास कर दिए। अब उसके बाद क्या करना था हमको, आर का काउंट है IDX प्लस वन मॉडुलस एन कर दिए, फिर IDX को IDX प्लस वन मॉडुलस एन कर दिए हैं, फिर आर काउंट इक्वल्स टू जीरो, और डियर और रेडियंट पार्ट है। इसमें क्या इशू आ रहा है हमारा, टाइम लिमिट एक्सीड बता दे रहा है। तो टाइम लिमिट एक्सीड क्यों बता रहा होगा, अब उसको समझते हैं। टाइम लिमिट एक्सीड, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सीनेट लेंथ है, ठीक है, सीनेट लेंथ वाइल ट्रू कर दिए हैं। यहाँ पर भी तो हमारा सही जा रहा है, ये ब्रेक तो हटाना पड़ेगा क्या, ये पार्ट को हटा देते हैं तो इनसे इससे कोई इशू है नहीं, क्योंकि हमको जब कैरेक्टर मिल जाएगा उनको रिटर्न कर देना, वहां से ब्रेक कर दिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारा बुलियन है आर काउंट, रिमूव्ड इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स, रिमूव फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम लोग, रिमूव्ड पास हो रहा है सेनेट, और यहाँ पे इंडेक्स हमारा, रुक जाओ इसको एक बार फॉर्मेट करने दो, और हमको यहाँ पे एक बार, ये इफ पार्ट है इसके अंदर, एल्स पार्ट है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद ही हमारा ये इंडेक्स वर्क करेगा ना, या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके भी जस्ट बाहर हमको लिखना पड़ेगा इंडेक्स के बारे में भी, हाँ, इंडेक्स इसके बाहर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, एक ये पर्टिकुलर जो हमारा ये कॉल से तो एक बार उसके अंदर जाएगा ना, अभी भी एरर आ रहा है हमारे पास, एरर क्यों आ रहा है, ठीक है, आर पास कर दिए हैं बेसिकली, नेट रिमूव्ड वेक्टर इंडेक्स, यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं और ये इंडेक्स को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न करने का तो जरूरत है नहीं हमारे पास, ये ब्रेक स्टेटमेंट को हटाए थे, यहाँ पे मेनली क्या चेंजेस करना पड़ा पता है, ये हमारा ये जो सिनेट, ये जो इंडेक्स हम लोग इसके अंदर रख दिए थे, क्या था कि ये जो फॉल्स पार्ट है उसके अंदर ही इंडेक्स बढ़ते जा रहा था, बट हमको क्या है बाहर में बढ़ाना पर्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ब्रेक लगाना था, क्योंकि पहले ब्रेक लगा दिए थे और यहाँ पे चेंजेस किए, तो इसलिए वो दिक्कत आ रहा था, ठीक है। अब सबमिट करते हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये तो हमारा था कि वेक्टर वगैरह यूज करके हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पे ये ऑप्टिमाइज तो कर लिए इसको भी, कि बार बार हमको पीछे जाके ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा है, लेफ्ट साइड में कितना बचा, लेफ्ट साइड से रिमूव कर रहे हैं वो सब चीज का ध्यान रखना नहीं पड़ रहा है। बट यहाँ पे क्या है, हम लोग क्यू पढ़ रहे हैं, तो क्यू का तो यूज करेंगे, ठीक है। अब क्यू का यूज करेंगे तो हम लोग क्यू को कैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो देख, हम लोग क्या करेंगे, हम हमारे हमारे पास तो स्ट्रिंग गिवन है कि कौन कौन सा कैरेक्टर रहने वाला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि दो क्यू बना देंगे, एक रेडियंट नाम का, ठीक है, और एक जो हमारा क्या था, डियर नाम का, ठीक है, डियर नाम का था उसको यहाँ पे बना दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक फोर लूप चलाएंगे स्टार्टिंग में, अगर वो जो पर्टिकुलर आर है, अगर ये आर मिल जाता है तो हमको इसका इंडेक्स को यहाँ पे रेडियन में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जीरो आया, वन आया, टू आया, थ्री आया, तो यहाँ पे रेडियन में जीरो पुट कर देंगे, फिर डी आया तो यहाँ पे वन पुट करेंगे, फिर यहाँ पे टू आया तो यहाँ पे पुट कर देंगे, और थ्री आया तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। और लूप चलेगा हमारा फिर से वही, कि जब तक कि दोनों में जब एलिमेंट रहेगा तभी चलाना है, दोनों में से कोई भी अगर एम्प्टी हो जाता है तो उस केस में हमको ये काम नहीं करना है, ठीक है। अब उसके अंदर में इंटरनली में क्या होगा, हम लोग रेडियन से एक एलिमेंट निकालेंगे और डीएस से एक एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है। मतलब जो पहला एलिमेंट है उसको निकालेंगे, तो रेडियन से पॉप करके वैल्यू निकालेंगे तो क्या आया, जीरो आया, और डीएस से निकालेंगे तो क्या आया, वैल्यू वन आया। अब चेक कर लेंगे कि किसका इंडेक्स सबसे कम है, क्योंकि देखो जो जिसका इंडेक्स कम रहेगा तो उसके पास ही चांस है ना कि आगे वाला को मार सकता है। तो अभी क्या है कि ये आर का पार्ट है और ये डी का पार्ट है, ठीक है। अब देखो आर वाला का इंडेक्स कम है और डी वाले का इंडेक्स ज्यादा है, तो ये जी जो जीरो वाला इंडेक्स है उसको ये पहले आ जाएगा तो वन को मार देगा, ठीक है, ऐसा है सिनेरियो, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, कि ये जो रेडियंट वाला इंडेक्स है जीरो, इसको वापस से फिर हम लोग क्या करेंगे, पुश कर देंगे, क्योंकि ये तो बच गया है, और ये दोनों को पॉप कर दिए थे भी ना हम लोग, पॉप करके वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, ठीक है। अब ये डी है सो हमारा हट जाने वाला है, तो डी हट जाएगा, लेकिन जीरो तो बचा हुआ है, अब जीरो को फिर से वापस हमको रखना है, फिर क्या करेंगे, जो इंडेक्स है आर का, ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो था उसमें एन जोड़ देंगे, तो मतलब लास्ट में वो चला जाए वापस से, ठीक है। कि पर्टिकुलर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि
एन के बाद उस इंडेक्स को फिर से वापस ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान के चलो हमारा पर्टिकुलर एन का लेंथ अभी 4 है, ठीक है? तो 4 तक में जो इंडेक्स जितना रहना था हमारा 0, 1, 2, 3, वो तो यहाँ पे मैनेज हो गया। अब जो फिर से ये 0 को ऐड कर रहा है, तो ये क्या है? अभी इसका जो टाइम है वो वापस से बाद में घूम के आएगा ना एन के बाद, वो इंडेक्स खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से हम लोग 0 + 1 कर, जो इंडेक्स रहने वाला है उस पे एन प्लस करके यहाँ पे वापस से रेडियन में पुश कर देंगे। वही अगर डीयर वाला कंडीशन क्या होता है यहाँ पे मान के चलो ये 3 रहता, यहाँ पे 2 रहता, ठीक है? तो डीयर वाला कंडीशन जीत जाता। तो यहाँ पर क्या होता है, रेडियंट डिलीट होता और डी का जो इंडेक्स है ये वापस से यहाँ पे पुट होता। तो यहाँ पे 2 + n क्या हो जाता, n मान के चलो 4 है तो यहाँ पे 6 हो जाता, और यहाँ पे 4 था तो 0 वाला ऐड किया तो यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे फिर से क्या है, 4 और 6, फिर इसमें देखेंगे तो 6 को पॉप किए और यहाँ पे 4 को पॉप किया, तो 4 मेरा लेस है 6 से, तो जो 4 है वो 6 को मार देगा, डियर को बेसिकली। तो डियर को मार दिया, फिर लास्ट में कौन बचा था, रेडियंट, तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो काफी इजी है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपली हम लोग को 2 क्यू मेंटेन करके चलना है। ठीक है, देखो काफी इजी प्रॉब्लम है। एक बार यहाँ पे कोड करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं, इंट एन इनेट डॉट लेंथ। ठीक है, ये निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, क्यू बनाना है। क्यू कैसा बनेगा, इंटीजर टाइप का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये स्टोर करके रखने वाले हैं इंडेक्स को। दो यहाँ पे क्यू बना दिए। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 और आई लेस देन एन, फिर आई प्लस प्लस करना है। ठीक है, ताकि हमारा सिनेट पे ट्रेवर्स करके ये हम लोग उसका इंडेक्स को यहाँ पे पुट कर सकें। तो सिनेट और यहाँ पे आई जाएगा, अगर ये आर के बराबर होता है तो मतलब ये रेडियंट में इसका इंडेक्स को ऐड करेंगे। रेडियंट में ये पर्टिकुलर इंडेक्स है, रेडियंट, यहाँ पे आर नहीं लिखने का जरूरत है, रेडियंट डॉट पुश। ठीक है, रेडियंट डॉट पुश ये पर्टिकुलर इंडेक्स को कर दिए। नहीं तो एल्स पार्ट में क्या हो जाएगा, डियर डॉट पुश। ऐसे कंडीशन करके लिख सकते थे, बट लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि दो ही कैरेक्टर रहने वाला है हमारा। तो हमारा ये जो पहला पार्ट है क्यू बनाने का वो कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे व्हाइल लूप लिखना है कि जब तक मेरा रेडियंट रेडियंट एम्प्टी नहीं होता है, एम्प्टी नहीं रहता है, एंड मेरा जो ये पार्ट है, कौन सा पार्ट है, डियर, डियर एम्प्टी नहीं रहता है, एम्प्टी, तब तक ये चलाना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स निकाल लेना है कि आर का हमारे पास क्या इंडेक्स है। आर का इंडेक्स क्या है, कहाँ से निकलेगा ये हमारा, रेडियंट का फ्रंट से वैल्यू निकालेंगे। रेडियंट डॉट फ्रंट करेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकालिए तो अब इसको पॉप भी कर देंगे, रेडियन डॉट पॉप, यहाँ पे पॉप कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डी का भी इंडेक्स निकाल लेंगे, डेयर का। ठीक है, उसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, डियर डॉट फ्रंट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, डियर डॉट पॉप करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद सिंपली अब चेक लगाएंगे कि अगर मेरा आर का इंडेक्स, वो अगर डी का इंडेक्स से छोटा होता है, तो उस केस में क्या होगा कि डी तो खत्म हो गया, अभी निकल तो गया है, वापस से हम लोग आर इंडेक्स को पुश करेंगे। तो रेडियंट डॉट पुश, और अभी जो आर का इंडेक्स रहने वाला है वो उसमें क्या ऐड कर दो, एन ऐड कर दो, कि लास्ट में वो चला जाए। और ऐसा नहीं होता है, एल्स पार्ट होता है, मतलब कि डी वाला इंडेक्स मेरा छोटा है, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा डियर वाला इंडेक्स पुश होगा वापस से। तो डियर डॉट पुश, जो हमारा डी का इंडेक्स है, डी आई डी एक्स प्लस एन कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये पार्ट हो गया, ये पुश कर दिए। और लास्ट में क्या चेक लगाएंगे कि रिटर्न रेडियंट डॉट एम टी, रेडियंट डॉट एम टी हो गया, तो कौन जीता होगा, यहाँ पे जीत गया होगा डेयर हमारा, डियर। ठीक है, और ऐसा नहीं है तो कौन जीता होगा, रेडियंट। ठीक है, रेडियंट, ये हो गया। बेसिकली एक प्रॉब्लम को हम लोग क्या किए कि दो क्यू बना लिए, रेडियंट और डेयर, और फिर स्ट्रिंग पे हम लोग ट्रेवर्स किए, और जहां जहां भी रेडियंट था उसका इंडेक्स हम लोग रेडियंट क्यू में डाल दिए, और जहाँ पे डी था वहां पे डेयर का इंडेक्स पे डाल दिए हम लोग। उसके बाद क्या किए, जब तक कि ये दोनों एम्प्टी नहीं रख, मतलब एम्प्टी नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक इसमें कैरेक्टर्स रहेंगे, ठीक है, तब तक हमको क्या करना है, रेडियंट का इंडेक्स निकालना है और डेयर का इंडेक्स निकालना है, और दोनों को कंपेयर कर लेना है कि जिसका इंडेक्स कम रहेगा तो वो सामने वाले को मार सकता है। ठीक है, वो मारेगा। ठीक है, तो वो मार सकता है, तो वापस से फिर जो बच रहा हमारा जो पावरफुल था, जिसका बेसिकली इंडेक्स कम था, वो वापस से फिर से वो इंटर करेगा। तो इसके लिए हम लोग फिर से वापस से डालने के लिए क्या किए, आर इंडेक्स प्लस एन कर दिए, और एल्स में भी वही किए हम लोग, और फिर लास्ट में ये चेक लगा दिए।
ठीक है, जो हमारा गिवन था, अगर रेडियंट एम्प्टी रहता है तो डेयर रिटर्न हो जाएगा, और डेयर अगर रेडियंट एम्प्टी नहीं होता तो रेडियंट जीत गया होगा, तो ये आउटपुट आएगा हमारा। अब इसको करते हैं सबमिट। सबमिट करते हैं, एक्सेप्ट हो गया हमारा। अब इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फाइंड द विनर ऑफ द सर्कुलर गेम। इस सर्कुलर गेम का कौन विनर होगा उसको फाइंड आउट करना है। और ये जो प्रॉब्लम है काफी पॉपुलर प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं जोसेफस प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के देखना जोसेफस क्या था ऐसा। ठीक है, बट प्रॉब्लम देखो क्या बोला जा रहा है इसमें, कि देयर आर एन फ्रेंड्स दैट आर प्लेइंग अ गेम। द फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। ये जैसे कि क्या है, ये एक सर्कुलर लूप में बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, और एन फ्रेंड्स है बेसिकली, जैसे कि 5 है, एन का वैल्यू 5 है, तो मतलब कि 5 फ्रेंड्स बैठे हैं सर्कल वे में, जिसका नंबरिंग किया गया है क्या, पहला फ्रेंड का नाम नंबर है 1, फिर 2 3 4 5 ऐसा गिवन है। मोर फॉर्मली मूविंग क्लॉकवाइज फ्रॉम द ith फ्रेंड ब्रिंग्स यू टू द i plus 1th फ्रेंड 4, एंड मूविंग क्लॉकवाइज फ्रॉम nth फ्रेंड ब्रिंग्स यू टू द फर्स्ट फ्रेंड। तो मतलब क्लॉकवाइज में हम लोग को मूव करना है, जो गेम खेलना है। और गेम का रूल क्या है, कि पहला फ्रेंड स्टार्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद काउंट द नेक्स्ट के फ्रेंड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंक्लूडिंग द फ्रेंड यू स्टार्टेड एट। कि बेसिकली क्या करना है ना हमको, ये एक सर्कुलर रूप में है, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, और यहाँ पे है। अब हम मान के चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये पहला है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक जाना है, जितना तक काउंट का के का वैल्यू गिवन रहेगा, के का वैल्यू मान के चलो 2 है, तो 2 तक जाना है, तो खुद को भी इंक्लूड करना, तो ये पहला एक ये हो गया, ये दूसरा ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, काउंट द नेक्स्ट के फ्रेंड्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंक्लूडिंग द फ्रेंड यू स्टार्टेड एट। द काउंटिंग रैप्स अराउंड द सर्कल एंड मे काउंट सम फ्रेंड्स मोर देन वंस। ये मतलब मान के चलो कि क्या होता कि अभी 2 था तो सामने ही है, अगर यहाँ 3 4 5 6 आता तो क्या होता, 5 आता बेसिकली, तो क्या होता, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5, तो यहीं पे वापस आता है ये। फिर क्या बोल रहा है, द लास्ट फ्रेंड यू काउंटेड लीव्स द सर्कल एंड लूजेस द गेम। कि जहां पर काउंट मेरा खत्म होता है ना, अभी जैसे 2 था तो 2 पे रुक गए हम लोग, तो ये गेम से निकल गया, ये हार गया। ठीक है, ये पार्ट हट हट गया हमारा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इफ देर इज स्टिल मोर देन वन फ्रेंड इन द सर्कल, गो बैक टू द स्टेप 2, स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेंड इमीडिएटली क्लॉकवाइज ऑफ द फ्रेंड हु जस्ट लॉस्ट एंड रिपीट। मतलब जहाँ से हटाएं उसके बाद जस्ट नेक्स्ट वहां पे जाओ, और वहां से फिर से वापस से गेम को स्टार्ट करो, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर इसका नेक्स्ट जो दूसरा प्लेयर है वो हट जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से जब तक ये प्रोसेस तब तक हमको चलाना है जब तक सर्कल में एक से ज्यादा आदमी रहेगा, क्योंकि विनर तो एक ही बनने वाला है। तो यहाँ से खत्म हुआ, फिर इसके बाद ये वाला स्टार्ट होगा। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सेकंड एलिमेंट मेरा ये बच रहा है हमारा ये। ठीक है, तो इसको हटा देंगे। अब इसके जस्ट बाद ये स्टार्ट हो रहा है, और यही एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा, यही बेसिकली हमारा रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, कि हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे वो चीज देखो, सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एरे बना सकते हैं। ठीक है, एरे बनाने के बाद हम उसमें सारा जो इंडेक्स है, ये पर्टिकुलर प्लेयर्स का, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद हमको ये एक लूप चलाना पड़ेगा, जब तक कि मेरा जो एरे है उसका जो साइज रहेगा, हमारा साइज जब तक कि ग्रेटर देन 1 रहेगा तब तक ये चलाना है इसको। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, अब किस प्लेयर को हम लोग डिलीट करेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो उसको डिलीट करने के लिए कैसे निकालेंगे वो देखो। ये मान के चलो यहाँ पे प्लेयर है 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, और इंडेक्स मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि एरे है, तो 0 1, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 और 4 है। अब मान के चलो 0 से स्टार्ट किए हैं, तो हमको 2 वैल्यू तक जाना है, तो 1th वाला को डिलीट करना पड़ेगा। 1th वाला कैसे आएगा, अभी जहाँ पे खड़े हैं हम लोग, तो आई हो गया ये, फिर प्लस करेंगे के, ठीक है, और माइनस कर देंगे 1, तो जिसको डिलीट करना है वो हमको मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा वो देखो, आई भी मेरा 0 पे है और के का वैल्यू 2 है, और -1 करेंगे तो क्या आया, 1 आ गया। दूसरा के लिए भी चेक कर लो कि 2 पे खड़े हैं, तो उसके बाद सेकंड वाला एलिमेंट कौन सा रहेगा, तो 2 पे खड़े हैं तो आई का वैल्यू 2 हो गया, के का वैल्यू 2 हो गया, और -1, तो -1 करेंगे तो क्या होगा, 4 - 1 3, मतलब ये 4 वाले को डिलीट करना है, फोर्थ वाला वैल्यू इसको। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच रहने वाला है। ठीक है, अब इसको डिलीट करेंगे, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सर्कुलर वाला कंडीशन फॉलो हो सकता है हमारा, तो सर्कुलर होने कंडीशन फॉलो होगा तो यहाँ पे मॉडुलस लगा देंगे, ताकि ये रिटर्न हो करके, जैसे कि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 रहता है, ठीक है, 0 1 2 3 4, अभी यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स वाले पे खड़े हैं, और यहाँ पे हमको इसको हटाना, फिर क्या होता है, पीछे घूम के जाएगा बेसिकली। ठीक है, सर्कुलर वे में बैठा है तो सर्कुलर वे में बैठा है,
तो हमको काउंट जब हम लोग करेंगे तो किस इंडेक्स वाले को डिलीट करेंगे वो चीज़ देखो। वो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, IDX जो हमारा रहने वाला है वो क्या रहेगा, I माइनस के प्लस के -1 और इसको मॉड्यूलस कर देंगे जितना भी हमारा साइज रहेगा। ठीक है। और यहाँ पे साइज हम लोग को जो एरे है उसका वेरिएबल साइज होगा, क्योंकि बार बार हमको डिलीट भी करेंगे ना, वो एरे से इरेज कर देंगे, तो इस कारण से यहाँ पे हम लोग वेरिएबल साइज से ही बार बार मॉड्यूलस करेंगे। और लास्ट में हमारा जो एलिमेंट बचेगा वो किस इंडेक्स पे रहेगा, 0 इंडेक्स पे रहेगा, तो वैल्यू को हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलो इसको कोड करते हैं और सम देखते हैं हमारा एल्गोरिदम काम करता है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो पहले नीचे करना है। ठीक है। एंड देन यहाँ पे पहले क्या करो, लेंथ कैलकुलेट करो, इंट एन तो गिवन ही है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, वेक्टर बनाना है इंटीजर टाइप का जिसका नाम है एरे ARR। फिर फोर इंट लिखना है, इंट आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करना है क्योंकि जो हमारा प्लेयर्स है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। और कहाँ तक जाएगा, इक्वल्स टू n तक। और फिर आई प्लस प्लस करेंगे। फिर ARR डॉट पुश पुश बैक कर दिए ये आई को। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडेक्स तैयार। अब उसके बाद क्या करना है, इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे। फिर वाइल लूप चलेगा हमारा जब तक कि हमारा जो एरे डॉट साइज है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहता है तब तक। ठीक है, ये चलाना है। उसके बाद इंट IDX इक्वल्स टू क्या करना है, आई प्लस के -1 और मॉडुलस क्या करेंगे, एरे डॉट साइज से मॉडुलस कर देंगे ताकि हमारा इंडेक्स जो है सर्कुलर वे में रहा तो घूम के आ जाएगा वो हमारे पास। फिर ARR डॉट इरेज भी करेंगे। ARR डॉट इरेज में क्या करना होगा हमको, बेसिकली इंडेक्स बताना होगा कि किसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिगिन से जाना है, बिगिन से मतलब स्टार्टिंग से यहाँ पे पास करना पड़ेगा हमको एरे को। ठीक है, और किस इंडेक्स पे डिलीट करना है, IDX इंडेक्स पे, और यहाँ पे एंड पे चला जाओ। ठीक है, अब ये डिलीट कर दिए उसके बाद जो हमारा आई है वो कहाँ पे जाएगा वो देखो। कि यहाँ पे जैसे कि बेसिकली 1 2 3 4 5 था, तो अभी 2 वाला डिलीट हो गया। ठीक है, 2 डिलीट हो गया तो हमारा जो ये ये 2 किसको इंडिकेट कर रहा था, IDX को। तो हमारा जो आई अभी मेरा यहाँ पे था, आई आगे बढ़ेगा तो आई कहाँ पे बढ़ेगा, आई वहां पे बढ़ेगा जहाँ पे अभी IDX है, क्योंकि ये वाला 3 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, वो शिफ्ट होगा ना क्योंकि ये डिलीट हो गया। तो आई मेरा IDX पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल्स टू IDX। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या होगा, रिटर्न कर देंगे वैल्यू जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे रहेगा, बेसिकली 0 इंडेक्स पे। ठीक है, अब इसको सबमिट करते हैं। और यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए, ये एक एरे बनाए, सारे एलिमेंट को वहां पे पुश कर दिए, इंडेक्स 0 से स्टार्ट किए मतलब 0 इंडेक्स से। फिर उसके बाद और कब तक ये लूप चला रहे हैं, जब तक कि हमारे एरे में कम से कम एक एलिमेंट रहेगा। एक एलिमेंट से ज्यादा रहेगा तब तक ये लूप चलाना है, जैसे ये एक एलिमेंट हो जाएगा तो रुक जाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं जिससे डिलीट करना है। और फिर जो इंडेक्स मिल जा रहा है वहां से फिर वो वैल्यू को इरेज कर दे रहे हैं। फिर आई को हम लोग वहां पे शिफ्ट कर दे रहे हैं जहाँ पे हमारा पुराना इंडेक्स था, अभी IDX जहाँ पे निकला है। और लास्ट में हमारा क्या होगा, एरे में उस पर्टिकुलर 0 इंडेक्स पे वही एलिमेंट बचेगा जो हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में सिंगल कैरेक्टर बचेगा, हमारा सिंगल एलिमेंट बेसिकली। ठीक है, अब इसको सबमिट कर देते हैं। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट। ये बना था हमारा एरे के थ्रू से। अब हमको इसको किसके थ्रू से बनाना पड़ेगा, क्यू के थ्रू से बनाएंगे। ठीक है, तो क्यू से बनाना है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू में बेसिकली हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ये इरेज वाला पार्ट कॉल करना पड़ रहा है बार बार ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्यू बनाएंगे, सेम प्रोसेस उसमें भी सेम ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है कि यहाँ पे इंडेक्स हम लोग पुट कर देंगे क्यू में। ठीक है, मतलब इंडेक्स क्या जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 वो पुट कर दिए। अब क्या करना है हमको कि जब तक कि क्यू का साइज मेरा ग्रेटर देन 1 रहेगा तब तक चलाना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, जितना के का वैल्यू रहेगा, क्योंकि जैसे मान के चलो के का वैल्यू 2 है तो हमको इसको कितना बार चलाना पड़ेगा, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सेकेंड टाइम में जो हमारा जहाँ पे पहुंचेंगे वही मेरा केथ एलिमेंट रहेगा, उसी को डिलीट करना रहेगा बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे जैसे हमारा क्यू है 1 2 3 4 और ये 5, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम लोग वैल्यू स्टार्ट करेंगे, ये 1 से स्टार्ट किए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको पुश कर देंगे कहाँ पे, लास्ट में। तो यहाँ पे पुश कर दिए और यहाँ से पॉप कर देंगे।
यहाँ से पॉप कर दिए। और ये हमारा के का वैल्यू 2 था, तो के का वैल्यू यहाँ पे आई का वैल्यू कितना था, 1 था, अभी 1 से स्टार्ट किए थे। ठीक है, अब 1 का वैल्यू बढ़ करके कितना हो गया, 2 हो गया। और 2 लेस देन 2 नहीं होता है, तो हमारा लूप खत्म हो गया। अब लूप खत्म हुआ तो क्या करेंगे, क्यू डॉट पॉप कर देंगे। तो क्यू डॉट पॉप करेंगे तो क्या होगा, जो अभी मेरा स्टार्टिंग में है वो डिलीट हो जाएगा। तो 2 डिलीट हो गया, और वही करना ही था हमको, क्योंकि सेकंड एलिमेंट डिलीट करना था। अब डिलीट कर दिए, तो आई मेरा यहाँ पे है। ठीक है, अब ये आई मेरा यहाँ पे है, तो अब क्या होगा, आई यहाँ पे है नहीं बेसिकली हमारा। ठीक है, अब मेरा एलिमेंट कितना बच रहा है, 3 4 5 1। अब 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 मेरा इस पे कुछ करना नहीं है, तो 3 को पीछे भेज देना है बेसिकली। यहाँ से पुश करके पीछे पीछे भेज दिए, और यहाँ से पॉप कर दिए। अब 4 पे गया, तो सेम कंडीशन वही, फिर 4 हट जाएगा। ठीक है, फिर 5 1 3 बचेगा, तो 5 यहाँ से जाएगा, 5 पीछे गया, 1 हट जाएगा, फिर 3 5 में 3 बच गया, फिर 5 हट जाएगा, तो लास्ट में 3 ही विनर रहेगा हमारा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल को एक लेते हैं हम लोग, और उसके थ्रू से एक बार सिमुलेट करके देख लेते हैं कि के का वैल्यू, बेसिकली एन का वैल्यू 5 है। ठीक है, एन का वैल्यू, वही तो कर रहे थे हम लोग बेसिकली। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एन का वैल्यू 6 है और के का वैल्यू 5 है। कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5 और 6 है, यही है ना। हाँ, अब हमको क्या करना है, कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा एरे में हम क्यू में बेसिकली पुट कर दिए वैल्यू को। ठीक है, अब हमको ये पर्टिकुलर एलिमेंट को पुश करते जाना है पीछे, क्योंकि हमको जो के इक्वल टू 5 है, तो के इक्वल टू 5 कहाँ पे जाएगा, हमको इसको इंक्लूड करके भी चलना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाला एलिमेंट तो बच जाएगा ना हमारा, तो इसको पुश करते जाएंगे यहाँ पे पीछे। 1 2 3 और 4 आ गया, और इतना पार्ट हट गया। ठीक है, इतना पार्ट हट गया, अब ये 5 है, से ये डिलीट हो जाएगा, 5 टॉप कर दिए। अब उसके बाद क्या होगा हमारा, 5 डिलीट कर दिए, तो अब 6 बचा। फिर 6 के साथ वही करेंगे हम लोग, कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कब तक जाएगा, ये 1 2 3 4 5, बेसिकली ये फोर्थ वाला डिलीट होगा। ठीक है, तो हम लोग आई लेस देन के कर देंगे। ठीक है, यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, थर्ड हो गया, 4 हो गया। जैसे ही फिफ्थ पे जाएंगे तो हम लोग रुक जाएंगे, और इसी को डिलीट करना है। तो 6 को पीछे कर देंगे, 6 पीछे चला गया। 1 को पीछे कर देंगे, 1 पीछे चला गया। 2 को पीछे कर देंगे, 2 पीछे चला गया। 3 को पीछे कर देंगे, 3 पीछे चला जाएगा। और 4 हमारा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। 4 को डिलीट कर दिए, फिर से 6 1 2 3 है, तो इस केस में क्या होगा, ये 1 2 3 4, अब वापस से घूम के खुद पे आएगा ये। ठीक है, खुद पे आया, तो ये खुद को डिलीट करेगा, क्योंकि सर्कुलर वे में था। ठीक है, ये डिलीट कर दिया। यहाँ पे 1 पे गया, तो इसी तरह 1 से फिर जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 बच रहा है ना, तो यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 होगा, तो ये 2 डिलीट हो गया। ठीक है, फिर 3, तो अभी क्या बचेगा हमारा बेसिकली, कि अभी मेरा ये 1 है, ये पीछे चला गया होगा। ठीक है, अब 3 और 1 है, अब 3 और 1 है हमारा, तो 3 से स्टार्ट हो रहा है वापस से, तो यहाँ 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 वाला डिलीट हो गया, तो लास्ट में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में मेरा 1 ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्यू वाला जो स्ट्रक्चर है ये फॉलो होने वाला है, और यही हमारा आउटपुट देगा इस थ्रू से। ठीक है, अब देखते हैं सिंपली इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लास्ट में यहाँ पे हमको क्या चेंज करना है, सिंपली यहाँ पे हमको क्यू ले आना है, क्यू, और यहाँ पे लिख देंगे क्यू, नाम इसका। ठीक है, अब यहाँ पे सेम ही स्ट्रक्चर ही फॉलो होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या कर देना है, पुश कर देना है, और यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे क्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्यू डॉट साइज ग्रेटर देन 1 रहेगा। ठीक है, सेम चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा वो देखो, यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, कि क्यू डॉट पुश करेंगे, उससे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा फॉर लूप अगेन, कि हम लोग इंट आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, और आई लेस देन के तक जाएंगे, और आई प्लस प्लस कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्यू डॉट पुश, क्यू डॉट पुश करो, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या पुट पुट कर दो, जो फ्रंट का वैल्यू है। ठीक है, और फिर क्यू को पॉप कर दो, पॉप कर दिए। अब उसके बाद फॉर लूप से बाहर निकलेंगे, तो जिस इंडेक्स पे खड़ा रहेंगे वही हमको पॉप करना रहेगा, तो उसको पॉप कर दिए। ठीक है, फिर आई, फिर से मेरा अगेन स्टार्ट होगा वैसे ही। ठीक है, और लास्ट में फिर हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे जीरो इंडेक्स रिटर्न कर रहे थे ना, यहाँ पे रिटर्न करेंगे, जो फ्रंट में हमारा एलिमेंट बचेगा अभी, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसको चलाते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट एक्सेप्ट हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। लेट्स सी क्या होता है। एक्सेप्ट हो गया। अब चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है रिवील कार्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर।
ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको कार्ड को रिवील करना है। कि हमारे पास क्या है क्वेश्चन में गिवन, ये डेक ऑफ कार्ड्स है जहाँ पे नंबरिंग किया हुआ है यूनिक इंटीजर से। ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है हमको, यू कैन ऑर्डर द डेक इन ऑर्डर यू वांट इनिशियली, ऑल द कार्ड दैट फेस डाउन इन वन क्लॉक। ये सारा कार्ड अभी जैसे जो भी दिया हुआ है उसमें नंबरिंग है। अब तुमको उसको ऐसे अरेंज करके रखना है ताकि यू विल डू द फॉलोइंग स्टेप्स रिपीटेडली अंटिल ऑल कार्ड्स आर रिवील। कि हमको एक एक करके सारा कार्ड को रिवील करना है। और पहला क्या करना है हमको, टेक द टॉप कार्ड ऑफ द डेक, रिवील इट एंड टेक इट आउट ऑफ द डेक। ये जो हमारा ये जो होता है ना कि कार्ड्स, ताश, ठीक है, वैसे ही है मान के चलो। उसमें क्या है कि जो टॉप पे है उसका क्या नंबर है वो दिखा देंगे हम दूसरे को, और फिर उसको डेक से निकाल देंगे। और जिसको दिखा रहे हैं उसके जस्ट नेक्स्ट वाला जो बाद का जो एलिमेंट है उसको सबसे नीचे रख देंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे टॉप है, फिर उसके बीच वाला है, फिर यहाँ पे एलिमेंट्स है ऐसे, ठीक है। तो हम ये टॉप वाला को उठा ये टॉप वाला को उठाए हम लोग, ये टॉप वाला को उठाए, ठीक है। इसको रिवील कर दिए कि इसमें क्या नंबर था। अब इसको रिवील कर दिए ना, तो ये जो एलिमेंट है ये वाला एलिमेंट इसको पीछे ले जाओ नीचे, ठीक है, ये नीचे ले जाओ। उसके बाद फिर से हमारे पास एलिमेंट अगर बच रहा है, इफ देयर आर स्टील कार्ड्स इन द डेक देन पुट द नेक्स्ट टॉप कार्ड ऑफ द डेक एट द बॉटम ऑफ द डेक, नीचे रख दिए। इफ देयर आर स्टील अनरिवील्ड कार्ड गो बैक टू द स्टेप वन अदरवाइज स्टॉप। तो हमारे पास अभी तो और एलिमेंट बच ही रहा है बेसिकली, हमारे पास तो और कैरेक्टर है ही, कार्ड्स है ही, ठीक है। तो इसको फिर क्या करेंगे, अब इसको रिवील करेंगे, फिर ये वाला जो कार्ड है इसको नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पे नीचे ले गए। फिर इसको रिवील करेंगे, फिर इस कार्ड को नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पे ले आए। अब इसको रिवील करेंगे, ठीक है, इसको रिवील करेंगे और इसका कार्ड को नीचे ले जाएंगे, ठीक है, ये नीचे ले गए। अब इसको रिवील करेंगे, इसको रिवील कर दिए, और इसको हम लोग वापस से नीचे डाल देंगे, फिर से इसको हम लोग रिवील करेंगे, और उसके बाद कुछ एलिमेंट बच नहीं रहा है। तो अब ये जो रिवील कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये किस वे में रिवील होना चाहिए, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको दिखना चाहिए। कि जैसे देखो हमारा ये 17 है, 13 है, 11, 2, 3, 5, 7, तो हमको जब रिवर्स करें ना, तो हम लोग को क्या होना चाहिए, रिटर्न एंड ऑर्डरिंग ऑफ द डेक दैट वुड रिवील द कार्ड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिवील हो, कि हमारा जैसे कि ये कार्ड है ना, ये है, जैसे इसको ही कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी कर देते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, पहले इसका कलर चेंज करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। ये नंबरिंग हमारा कार्ड में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है ना, कि हमारा लास्ट में ये किस तरह से आउटपुट आना चाहिए पता है, कि यहाँ पे टू आए पहले, नहीं टू, हाँ टू है सबसे छोटा, फिर थ्री है, फाइव, सेवन, फिर 11, 11 आए, फिर 13 एंड देन 17। ठीक है, इस तरह से हमारा एलिमेंट रहना चाहिए, ठीक है, ये हमको दिखना चाहिए, ठीक है। अब इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है, बट हमको जो रिवीलिंग का कंडीशन है वो भी तो दे दिया है। कि हमको तो वही है कि हमको स्टार्टिंग में किस तरह से कंडीशन को रखे कार्ड्स को, ताकि हमारा जो रिवील करने पे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आए। जैसे देखो इसका आउटपुट क्या है, दो तीन, दो तीन, कंट्रोल सी, यहाँ पे लेके जाते हैं, कंट्रोल भी सेलेक्ट करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, ये जो स्ट्रक्चर गिवन है ना, ये कैसे फॉलो हो रहा है, टू को रिवील कर दिए, तो टू मेरा आउटपुट आ गया, ठीक है, टू आउटपुट आ गया, तो टू हट गया। अब एलिमेंट अभी बचा ही हुआ है, तो ये जो नेक्स्ट एलिमेंट बोला था, तो 13 को हम क्या किए, यहाँ से हटा करके पीछे ले गए, 13 को पीछे ले गए। अब उसके बाद फिर से एलिमेंट बचा है, तो थ्री को रिवील करेंगे, तो थ्री रिवील किए। अब उसके बाद थ्री हट गया, अब 11 बच रहा है, तो इसके नेक्स्ट एलिमेंट है ये, तो पीछे करो इसको। फिर से जो एलिमेंट है वो क्या है, 5 है, तो 5 को यहाँ पे ले आओ, ये इसको रिवील किए बेसिकली हम लोग, और फिर इसके नेक्स्ट एलिमेंट को पीछे ले जाओ, तो 17 को पीछे ले जाना है, तो 17 को पीछे ले गए। अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट एलिमेंट को रिवील करो, तो 7 को रिवील किए, फिर 7 को रिवील कर दिए, तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट को पीछे लेके जाओ, तो 13 को पीछे ले गए, ठीक है। अब उसके बाद देखो 13 को पीछे ले गए, हट गया। अब 11 आया, तो 11 को रिवील करो, 11 हट गया। अब क्या है कि 17 आया, तो 17 को पीछे लेके जाओ, 17 पीछे लेके जाओ, और 13 को हमको रिवील करना पड़ेगा, तो 13 रिवील कर दिए, और 17 है, तो 17 पीछे जाएगा, तो पीछे ही है ये बेसिकली, ठीक है। और फिर लास्ट में एलिमेंट क्या बचा, 17, तो 17 आया। अब देखो ये जो हमारा कार्ड रिवील हुआ है, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ है। तो हमको क्या करना है ना, ये ऑर्डर रिटर्न करना है, कि किस ऑर्डर में इनिशियली हम लोग रखेंगे, ताकि हमको जो रिटर्न करने पे बेसिकली जो कार्ड रिवील करेंगे, तो उस केस में हमारा क्या होगा, कि हमारा जो आंसर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक चीज तो हम लोग को देख के एक लग रहा है, समझ में आ जा रहा है कि ये सॉर्टेड फॉर्म में हमारा आंसर होने वाला है। बेसिकली ये सॉर्टेड ही है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हमको तो क्या करना पड़ेगा, कि एक चीज हम लोग कर सकते हैं,
कि पहले ही सॉर्ट कर लेते हैं इसको, फिर उसके बाद हम लोग अरेंज कर देंगे। ठीक है। अब अरेंज किस बेसिस पे करेंगे वो चीज़ देखिए, कि हम लोग क्या करेंगे ना, कि हमारे पास जितना साइज़ का एक एलिमेंट है, n जो रहेगा, एक हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट बना लेंगे। ठीक है, रिजल्ट बना लेंगे। ठीक है। इसका जो दूसरा अप्रोच है, एरे वगैरह यूज़ करके, वो चीज़ आप लोग ट्राई करना। ठीक है, नहीं होगा तो हम बता देंगे। अभी सिंपली हम लोग डायरेक्टली क्यू का ही यूज़ करके बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक रिजल्ट नाम का वेक्टर बना लेंगे। ठीक है, n साइज़ का। और फिर क्या करेंगे, एक क्यू भी बनाएंगे एन साइज का। ठीक है। एन साइज का नहीं, हाँ एन साइज का वो भी बनेगा हमारा। ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, इंडेक्स पुट कर देंगे जितना एलिमेंट्स रहने वाला है। तो इंडेक्स पुट हो जाएगा जीरो से, 0 1 2 3 4 5, जो भी जितना एलिमेंट रहेगा। और ये जो क्यू है ना, वो क्या बताएगा कि इस इंडेक्स पे जा करके भी वैल्यू को तुम पुट करो। ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, क्यू पे इंडेक्स पुट कर दिए जितना भी एलिमेंट रहने वाला है हमारे पास। ठीक है। अभी जैसे यही एग्जांपल लेके चलते हैं ना, कहाँ गया, यहाँ पे यही एग्जांपल लेके चलते हैं। तो कितना एलिमेंट है इसमें, अभी 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी क्या होगा हमारा, रिजल्ट बन जाएगा 7 साइज का। ठीक है, 7 साइज का रिजल्ट बन गया। और इंडेक्स मेरा क्यू पे क्या चला जाएगा, 0 से लेकर के 6 तक, 0 1 2 3 4 5 और 6 चला गया। ठीक है, ये पुट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हमको, सॉर्ट कर देना है इसको। ये जो गिवन है, इसको नहीं करना था हमारा, बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ना, इसको करना है। ठीक है। तो इसको करेंगे हम लोग, ये इसको भूल जाओ। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, अब इसको सॉर्ट करना है हमको बेसिकली। ठीक है, इसको सॉर्ट करेंगे हम लोग। तो इसको सॉर्ट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे वो देखो, यहाँ पे इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 और 17। ठीक है, ऐसा आ गया। अब हमको क्या करना है, लूप चलाएंगे इस पे, जो हमारा एरे गिवन है। ठीक है, उस पे लूप चलाएंगे और क्या करना है हमको, हम लोग क्यू से इंडेक्स निकालेंगे कि अभी किस इंडेक्स पे हमको वैल्यू जो है पुट करना है। तो क्यू से वैल्यू निकालें तो जीरो आया। ठीक है, आईडीएक्स पे उसको स्टोर करके रख लिए। यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो यहाँ पे स्टोर कर लिए, तो यहाँ पे जीरो कर दिए। और क्यू से पॉप कर देंगे इंडेक्स को, तो ये हट गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट बनाए हैं, रिजल्ट पे उस इंडेक्स पे जा करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, डेक का पहला अभी जो वैल्यू ये 2, उसको यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। कि डेक ऑफ आई पे जो वैल्यू है, वो जाके वहाँ पे पुट कर दो उस इंडेक्स पे। उसके बाद फिर क्या करना है हमको, कि जब तक कि उसके बाद जो हमारा क्यू है एम्प्टी नहीं हो जाता है, तब तक क्या करो, बेसिकली ये जो, अब हमको क्या करना था, कि जो 2 है 3 है 5 है, और ये जो हमारा आंसर था बेसिकली, कहाँ गया, ये जो आंसर था ना, कंट्रोल सी करते हैं इसको, होपफुली ये आ जाना चाहिए कंट्रोल भी। तो एक चीज देखो तो, यहाँ पे जो हमारा आंसर है, जो अभी हम लोग सॉर्ट कर लिए हैं, 2 3 5 7 11 13 17, वो किस फॉर्मेट में है पता है, कि पहले 2 3 5 7 था ना, तो 2 आया है। उसके बाद जो छोटा वैल्यू था, वो एक गैप दे करके गया है। ठीक है, फिर उसके बाद गैप हुआ है, फिर 5 आया है, फिर उसके बाद गैप हुआ है, फिर उसके बाद फिर 11 आया है। तो 11 कहाँ पे गया था, 11 पे गया है मेरा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद गैप हुआ है, एक गैप हुआ है तो यहाँ पे आया है 17। फिर उसके बाद आया है, नहीं, यहाँ पे क्या है कि पहले 13 आया है, तो इसको भी अल्टरनेट वे में डालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 11 था, तो 11 को हम लोग यहाँ पे डाल दिए, फिर 13 को डालेंगे, तो ये गैप को हटाए करके यहाँ पे डालेंगे हम लोग, और फिर यहाँ पे 17 को डाल देंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमारा आंसर है, कि एक अल्टरनेट करके हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, कि जो 2 है उसके बाद एक पोजीशन खाली छोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद 3 को पुट कर रहे हैं, फिर एक पोजीशन खाली छोड़ रहे हैं, फिर 5, फिर एक पोजीशन खाली, फिर 7। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या कर रहे हैं, कि एक जो खाली पोजीशन बच रहा है उसको छोड़ रहे हैं, फिर 11 आया उसको पुट किए, फिर एक पोजीशन खाली छोड़ रहे हैं, फिर जो दूसरा एलिमेंट है उसको पुट किए 13, फिर एक एलिमेंट को खाली छोड़ेंगे, तो कौन सा है, ये है। ठीक है, एक एलिमेंट को खाली छोड़ दिए, उसके बाद फिर जब वापस से आएंगे तो यही एक खाली बचेगा वापस से, तो फिर वहां पे जाकर के 17 हम लोग पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा हमको, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे कोड नहीं ना कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, इंडेक्स निकाल लिए, वहां पे वैल्यू पुट कर दिए। अब एक अल्टरनेट करना है, तो हमको ये जो इंडेक्स है ना, उसको तो पीछे लेके जा, ये इंडेक्स को
वापस से पीछे लेके जाना है, तो 1 को क्या करेंगे, पीछे भेज देंगे, 1 को पीछे भेज दिए। अब 2 इंडेक्स मेरा अभी यहाँ पे आ गया, कि 2 पे वैल्यू जाएगा मेरा, तो 2 वाला फिर ऐसे होगा, फिर 3 वाला पार्ट पीछे चला जाएगा, 3 पीछे चला जाएगा, 4 पे वैल्यू पुट होगा, फिर 5 पीछे चला जाएगा, फिर 6 पे वैल्यू पुट होगा, फिर 1 पीछे चला जाएगा, फिर 3 पे वैल्यू पुट होगा, 5 पीछे चला जाएगा, फिर 1 पे वैल्यू पुट होगा, 5 पीछे चला जाएगा, और 5 ही मेरा लास्ट में फिर से बचेगा, तो 5 पे वैल्यू जाएगा। तो इस तरह से वर्क करने वाला है बेसिकली। ठीक है, लास्ट में हम लोग रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो चलो इसको कोड करते हैं, और एक बार फिर से समराइज कर देंगे हम। तो यहाँ पे से देखो क्या करना है, कि क्यू, यहाँ पे पहले लेंथ निकाल लेते हैं, इंट एन इक्वल टू डेक डॉट साइज करना है, डेक डॉट साइज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, क्यू बनाना है, क्यू इंट, और इसका नाम दे देते हैं क्यू डब्ल्यू ई, क्यू ई ई। ठीक है, और उसके बाद फिर वेक्टर, वेक्टर इंट रिजल्ट, और यहाँ पे वैल्यू देते हैं, मतलब एन साइज का ये रिजल्ट रहने वाला है हमारा। और यहाँ पे फॉर लूप लिखते हैं, और क्यू में एलिमेंट को पुट कर देते हैं, फॉर इंट इंडेक्स, को बेसिकली इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे। और यहाँ पे क्या करना है हमको, क्यू डॉट पुश, और यहाँ पे आई को पुट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉर्ट, सॉर्ट कर देंगे बेसिकली वैल्यूज को, जो हमारा डेक का है, डेक, और फिर एंड ऑफ डेक। आई होप ये जो सिंटेक्स है सॉर्टिंग का, वो आपको याद हो गया होगा लिखते लिखते। ठीक है, काफी इस चीज का हम लोग यूज कर चुके पिछली बार भी, जब एरे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना है, लूप चलाना है किस पे, डेक पे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, फिर आई प्लस प्लस होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना है, कि कहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, वो इंडेक्स निकालते हैं। तो इंडेक्स कहाँ पे स्टोर है हमारा, फ्रंट पे, क्यू का, तो वहां से निकालेंगे इंडेक्स को, और क्यू का जो फिर फ्रंट है उसको पॉप कर दो, पॉप कर दिए। और जो हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट का ith, मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स पे जा करके, जो हमारा वैल्यू है, डेट में जो वैल्यू है अभी, डेट में जो वैल्यू है आई, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, एक अल्टरनेट करना था, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अभी अगर मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है, तब क्या करो, जा करके सिंपली क्यू डॉट पुश करो, क्यू डॉट पुश, क्यू डॉट पुश करो क्या चीज, क्यू डॉट फ्रंट को, क्यू डॉट फ्रंट को पुश करो, और फिर ये जो क्यू डॉट पॉप, फिर इसको मतलब पॉप कर दो। तो जो अल्टरनेट करना था ना, तो वो जो फ्रंट पे वैल्यू उसको पीछे ले जाओ, और फिर उसको पॉप कर दो। ठीक है, वो हो गया सिंपली। तो इस तरह से क्या होगा, अल्टरनेट हो जाएगा, तो लास्ट में हमारा एलिमेंट भी सारा पुट हो जाएगा रिजल्ट में, और क्यू से भी सारा इंडेक्स हट जाएगा। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट होगा उसको रिटर्न कर देंगे। अब इसको कोड को रन करते हैं, लेट्स सी हमारा कोड एक्सेप्ट होता है कि नहीं। यहाँ पे आ गया एरर, क्योंकि हमको देना था यहाँ पे सेमी कॉलन। ठीक है, अब इसको करेक्ट करके सबमिट कर देते हैं हम लोग। एक्सेप्ट हो गया हमारा सोल्यूशन। अब इसको मतलब बेसिकली टेस्ट केस में पास हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं, और हमारा सॉल्यूशन हो गया एक्सेप्ट। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा समराइज कर देते हैं, कि पहले साइज निकालनी है, फिर क्यू बनाए हम लोग, फिर रिजल्ट एक बनाए जहाँ पे सारा आंसर स्टोर होने वाला है, क्यू में सारा इंडेक्स को पुश कर दिए, फिर हम लोग सॉर्ट कर लिए हम लोग, जो हमारा डेक है गिवन, फिर डेक पे ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो डेक अभी जैसे कि था ना, ये वैल्यू हमारा क्या, 17 13 11, तो अभी हम लोग इसको ट्रेवर्स करके क्या किया, 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 और 17। ठीक है, और इंडेक्सिंग मेरा क्या था, 0 1 2 3 4 5 और 6। तो रिजल्ट में अभी जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू चला गया, 2, तो जीरो हट गया, और 1 मेरा क्या, उसके बाद वाला क्वेश्चन को क्या किया हम लोग, क्यू डॉट फ्रंट करके निकाले, फिर हम लोग पीछे भेज दिए, और यहाँ से 1 को हटा दिया अभी। ठीक है, फिर 2 इंडेक्स पे क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, 3 को पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक गैप चला गया, अब 3 यहाँ पे आया, अब ये हट गया। अब इसके बाद वाला इंडेक्स को क्या किया हम लोग, पीछे ले गए, तो 3 यहाँ पे पीछे चला गया। अब 4 इंडेक्स पे क्या कर रहे हैं, मतलब एक गैप गया, फिर 5 को पुट कर रहे हैं, फिर ये 4 तो खत्म हो गया, फिर 5 को पीछे भेज रहे हैं, तो 5 को पीछे भेज दिए, और 6 इंडेक्स पे अभी क्या कर रहे हैं, 7 पुट कर दिए, तो 7 पुट कर दिए। अब क्या है कि एलिमेंट तो यहाँ पे पुट हो गया, अब 6 इंडेक्स भी हो गया हमारा खत्म, ये भी खत्म हो गया। अब 1th इंडेक्स पे हमको क्या पुट करना है, ये 11 को, तो 1th इंडेक्स कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारा जो एलिमेंट रहने वाला है, आई डोंट थिंक सो कि ये 1 था हमारा, 0 1 2। ठीक है, तो
यहाँ पे गलती की है क्या हम लोग? फिर से सोच ट्रैवल ट्रैवल करते हैं एक बार। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। कि यहाँ पे इसको हटाओ पहले। इंडेक्सिंग गिवन है हमारे पास, कितना एलिमेंट है? 3 6 7। तो 0 1 2। ठीक है, ये पर्टिकुलर इसका इंडेक्सिंग नहीं है। क्यू में जो एलिमेंट है उसको बात कर रहे हैं। 6 आया। तो 0 इंडेक्स पे हम लोग 2 पुट कर दिए, फिर 1 को हम लोग पीछे ले गए। तो 1 मेरा यहाँ पे चला गया। तो फिर यहाँ पे क्या है, गैप दे करके हम लोग क्या पुट किए, ये 0 इंडेक्स पे गया, ये 1 पे गया, फिर 3 पे यहाँ पे आ गया, फिर गैप, फिर 5 वाला यहाँ पे आया, फिर से गैप, और 7 पुट कर दिए, और फिर 11 आएगा। तो 11 कहाँ पे जाएगा मेरा बेसिकली? यहाँ पे जाएगा। यहीं पे जा रहा है ना, यहाँ पे नहीं जा रहा है। हमारा यहाँ पे क्या इशू आ रहा है? एक बार इसको रन ड्राई रन करेंगे तभी प्रॉपर अच्छे से आएगा। इस तरह से गैप देके लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा हम लोग को। ये कितना बार एक ही चीज करवाएगा? 0 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, तो 2 को यहाँ पुट कर दिए, तो 0 का खत्म हो गया। फिर 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉप करके पीछे भेज दिए। ठीक है, तो 1 मेरा पीछे चला गया। तो अभी क्या हो गया ना, ये 2 हो गया, मतलब हाँ ठीक है, 1 पीछे भेज दिए। अब 2h इंडेक्स पे यहाँ पे गैप हो गया एक, और 2h इंडेक्स पे क्या जाएगा हमारा? 2h इंडेक्स पे अभी जाएगा वैल्यू हमारा 3। ये हट गया, फिर 3h तो पीछे जाएगा, 3 पीछे जाएगा, तो गैप हो गया यहाँ पे। फिर जाएगा 5, 5 आएगा तो कहाँ पे जाएगा वो? 3 को भेज दिए पीछे, तो 4 पे भी जाएगा 5। फिर से यहाँ पे क्या है, 5 को पीछे भेजेंगे हम लोग, 5 पीछे जाएगा हमारा। 5 के बाद एक गैप है। ठीक है, गैप है, उसके उसके उस टाइम पे फिर क्या लिखना है हमको? 7। तो यहाँ पे 7 लिख दिए, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग देखो, 0 1 2 3 4 5, 5 और ये 6 है। इंडेक्सिंग पूरा हो गया। अब पीछे वापस से घूम के आएंगे तो 1 जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग आए ना, इसको भी नहीं हटाए थे, ये जो यहाँ पे 6 6 वाला वैल्यू को यहाँ पे सारा हटा दिए हम लोग। ठीक है, यहाँ पे error सारा चला गया। ठीक है, ये 6 हमारा लेट, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे 2 है, 3 5 7 11 13 और 17 है। ठीक है, अब क्या करना, हमारा इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पुट किए, 2 पुट किए, 0 खत्म, 1 पीछे भेज दिए। ठीक है, इसको हटा। फिर 2 पे वैल्यू पुट किए तो 3 आया, 3 आया। 2 पे वैल्यू पुट किए सेकंड इंडेक्स पे, अब 3 को पीछे भेज दिए। ठीक है, अब 3 पीछे हट गया, फिर फोर्थ, थर्ड यहाँ पे नहीं जाएगा ना, यहाँ पे फोर्थ वाला वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि हम लोग 0 को पुट किए, 0 पे वैल्यू पुट किए, फिर 1 को पीछे भेज दिए, फिर 2 पे वैल्यू पुट किए। ठीक, सॉरी फॉर दैट, 3 जाएगा। ठीक है, 3 जाएगा, फिर 3 पीछे गया, यहाँ पे 0 था, 1 था, 2 पे वैल्यू पुट किए, और जो थर्ड इंडेक्स था पीछे भेज दिए। अब फोर्थ फोर्थ मेरा क्या होगा? थर्ड इंडेक्स को क्यों भेज रहे हैं हम लोग? 0 1 2 3, हाँ थर्ड को भेज दिए। अब फोर्थ इंडेक्स पे क्या पुट करेंगे हम लोग? 5 को, तो 5 को यहाँ पे पुट किए, फिर क्या करेंगे, 5 को पुट कर दिए। ये जो फोर्थ हट गया था, 0 0 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब फिफ्थ को पीछे भेजेंगे हम लोग, फिफ्थ को पीछे भेज दिए। अब सिक्स पे आए, तो यहाँ पे 4 आया। ठीक है, 5 मेरा गैप जाएगा, 5 गैप गया। और सिक्स इंडेक्स पे क्या करेंगे हम लोग? 7 को पुट करेंगे, तो 7 पुट कर दिए। अब से यहाँ पे 6 इंडेक्स पुट किया, अब 1 मेरा पीछे चला जाएगा, 1 पीछे चला गया। अब ये जो 11 है वो कहाँ जाएगा? थर्ड इंडेक्स पे, तो थर्ड इंडेक्स मेरा यहाँ पे, तो 11 यहाँ पे आया। फिर जाएगा ये 5 पे पीछे जाएगा, 5 पीछे गया। फिर 1 इंडेक्स पे क्या जाएगा? 13, तो यहाँ पे चला गया 13, और फिर 1 इंडेक्स पे 13 चला गया, 5 पीछे जाएगा, तो 5 भी तो लास्ट में है। फिर 5 इंडेक्स पे 17 को पुट कर देंगे। अब देखो यही मेरा आउटपुट था। ठीक है, तो इस तरह से वर्क कर रहा था। लास्ट में थोड़ा सा बफरिंग हो गया समझो, तो एक तरीके से बार बार वो आगे पीछे हो रहा था। ठीक है, तो फाइनली हम लोग डायग्राम कर लिया कि कैसे ये वर्क कर रहे हैं। अब आपके लिए काम क्या है कि यही सेम जो क्वेश्चन है, आप लोग एरे के थ्रू से सॉल्व करना, कि एक एरे बना लेना। ठीक है, और उसमें क्या करना ना कि स्कीप वगैरह यूज करके एक वेरिएबल होगा, बेसिकली एरे के थ्रू से आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर नहीं होगा तो उसको हम वो वीडियोस को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड,
बाकी क्यूब के थ्रू से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोग क्या किए, 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए और तीनों प्रॉब्लम काफी अच्छे प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर से ट्राई रन करना वापस से एक बार। ठीक है, और एक दो बार कोड जरूर करना ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चन के साथ।